हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग वर्सल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड हिंदी की कुछ पास्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो 6/5/2023 शिफ्ट 1 में आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से, मतलब उस तरीके से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ही क्या है, करेक्ट है। बोली क्या होती है? वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, और जो लहजा है वो आप कैसे बोल रहे हो उस बोली को, उस इस पर फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो निपुण भारत है, एक भारत सरकार की स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारे टारगेट सेट करे गए हैं बच्चों के लिए। तो 2026-27 तक इन टारगेट्स को पूरा करना है। आपके पास क्वेश्चन है कि जो कक्षा 1 के लिए जो टारगेट रखे गए हैं ना, मतलब जो लक्ष्य रखा गया है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आयु उपयुक्त जो अपरिचित पाठ्य सामग्री है। मतलब कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। तो जो सरकार है उसका ये टारगेट है, जो पहली क्लास के बच्चे हैं 2026 से 27 तक, वो 4 से 5 जो सरल शब्द है ना उसके वाक्य पढ़ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक कक्षा 3 के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का आंकलन करना है। मतलब बच्चों का श्रवण कौशल क्या करना है, चेक करना है। तो इन चारों में से वो कौन से तरीके पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो जो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है कि जो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, जिससे बच्चों का श्रवण कौशल अच्छे से क्या हो सके, चेक हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी को मतलब एक पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम विस्तृत पठन। विस्तृत पठन का मतलब ही यही होता है कि अपनी मनपसंद की कहानियों को क्या करना, पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित आपागम का प्रयोग कर रही है। तो जो यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये 4 चीज़ें हैं, मतलब लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी गतिविधि का जो अनुसरण है वो करेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, मतलब मानस मंथन का। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि ना बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना कि बच्चे ना मतलब दिमाग में ही सोल्यूशन सोचने लगे। मतलब कि ये शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो अधिगमकर्ता होता है ना, वह अपने दिमाग के अंदर ही किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का ट्राई करेगा, ठीक है। मतलब उसको इस हिसाब से ट्रेन करना। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है जो कक्षा 3 की एक अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। मतलब उन्होंने क्या करा, कोई चैप्टर पढ़ाया तो वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मतलब अब वो उनको ये चेक करना है कि जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो उनका पठन बोध कैसा है। तो इसको चेक करने के लिए वो क्या करेंगी? तो इसको हमारे पास जो आंसर है वो है बी, कि जो पढ़ाई गई पठन जो सामग्री है, मतलब उस पर आधारित प्रश्न पूछना। मतलब जो उन्होंने जो भी चीज़ पढ़ाई है, जो भी कविता आपकी या जो भी उन्होंने चैप्टर जो भी पढ़ाया है, उस पर फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि आपने इसमें क्या पढ़ा, ये इस कैरेक्टर ने क्या करा, इस कहानी के अंदर आपने क्या समझा, ये बताओ। तो इससे क्या होगा, पठन बोध जो है बच्चों का स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पठन सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाई जाती है? तो इन चारों में से उसको हम बोलते हैं जिग्जो श्रुतलेख बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी निपुण भारत का क्वेश्चन है। इसमें इस बार हमका निपुण भारत का क्या पूछा है, आपसे पूरा नाम पूछा है। तो निपुण भारत की जो फुल फॉर्म है क्या होती है, वो होती है बच्चों नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, ये बच्चों विव लिखा हुआ है बट यहाँ पर विद आएगा, विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी, मतलब जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर वयस्क मतलब अपने से बड़े लोगों की मदद से पूरा करना है, ठीक है। मतलब उसको होमवर्क मिला हुआ है, या तो हेल्प ले सकती है अपने साथ के लोगों की, मतलब अपने क्लासमेट्स से, या फिर अपने से बड़ों से। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, हमको ये बताना है क्या कहलाया जाता है। मतलब देखो वो खुद कितना कर पाएगी,
प्लस अगर कोई उसकी हेल्प कर देगा तो फिर वो कितना कर पाएगी। तो ये जो बीच का जो गैप होता है ना, आपको यही बताना है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डी, निकटतम विकास क्षेत्र, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई हमारी मदद कर दे, मतलब अगर हमको कोई स्काफ फोल्डिंग दे दें तो हम ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा मैथ्स की क्वेश्चन में अटक जाता है तो टीचर उसको हिंट दे देता है, आगे का स्टेप बता देता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। तो उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को निकटतम विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मुद्रित असमर्थन परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जो इसका आंसर है हमारे पास, आंसर ए था इस क्वेश्चन का, विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर प्रदान करने अवसर देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरण का सही क्रम है? मतलब जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके सही स्टेप बताना है। तो जो इसका आंसर है, आंसर ए है हमारे पास। सबसे पहले बच्चा बल बनाना सीखेगा, फिर बच्चा 2 शब्द बोलना सीखेगा, फिर 1 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देगा, और फिर वो संक्षिप्त वाक्य, मतलब वो पूरे बड़े बड़े वाक्य बोलना शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ ही जन्म लेता है, ये किसने बोला है? तो ये नॉम चॉम्स्की ने बोला है, जिन्होंने LAD की बात करी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की गई है कि हर मनुष्य क्या करता है, सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ ही पैदा होता है, जिसको हम LAD बोलते हैं। तो ये किसने बोला है? ये नॉम चॉम्स्की ने बोला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, नए शब्द समझती है और उसका प्रयोग करती है, यह रूबिका किसका आंकलन करेगा? तो ये मतलब वो नए शब्दों को पढ़ना, उनका प्रयोग करना, तो इसके जो शब्द भंडार है, मतलब जो उसकी क्या बोलते हैं वोकैबुलरी है, मतलब उसको कितने ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, ये इसको शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वचन कौशल के आंकलन हेतु प्रयुक्त नहीं है? मतलब यहाँ पर ध्यान देखो, पूछा है नहीं है, किसके लिए? वचन कौशल के लिए। तो आपको ये बताना है। तो जो हमारे पास ये है, इसका आंसर है बच्चों ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताना। ये हमारा जो ये वचन कौशल है, इसमें नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्दों को नहीं रख पाता? तो उसका आंसर है हमारे पास डी, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया ना वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्दों को नहीं रख पाता। यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को भी क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके 6 Feb वाले एग्जाम में पूछे गए थे, 16 से 30 तक के क्वेश्चन, जिसको मैंने 1 to 15 मार्किंग कर रखी है। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है प्लीज़ हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।